नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज आपने हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया पूरा घूमे, देखा, आपके चरण हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में पड़े, मार्बल नगरी में पड़े, और स्नो यार्ड भी आपने देखा, तो आपको कैसा लगा? देखो, सबसे पहली बात तो अशोक जी ये कि जहाँ भी साधु जाते हैं कुछ ना कुछ लेके आते हैं, तो जो वहाँ देख कर के प्रमेय मिला, जो देखने पर पहली बात अच्छा तो है, मुझे तो ऐसा लगा कि दूर से जो दिखता है वो असली नहीं है भाई साहब। वो स्नो यार्ड आप ले गए मेरे को, तो वो फोटो में तो ऐसा लगता है कि बर्फ है, वहाँ जाके मालूम चला कि सब मिट्टी है भाई साहब। वो तालाब देख के लगा, दूर से देख के लगता है कि हरे पानी का झरना, एक सरोवर है, पास में जाके मालूम चला कि वो तो भाई साहब कुछ और ही है। लेकिन ये मुझे अनुभूत इस बात का हुआ कि अगर व्यक्ति बुद्धि लगाए तो वो कुछ भी कर सकता है। चीज़ों को बदलना ये आना चाहिए। चीज़ों को अगर आपने सही ढंग से बदल लिया तो माटी भी सोना हो सकती है। और ये स्नो यार्ड की बताऊं मैं आपको, और यहाँ का बताऊं तो आदमी मेहनत से पैसा कमाता है और बुद्धि से पैसा बनाता है। तो आपने शुरू में पैसा कमाया मेहनत से, अब आप बुद्धि से पैसा बना रहे हो। महाश्री, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा यहाँ के बता दूं आपको कि ये जो आप जहाँ बैठे हैं, ये एक दो छोटी फैक्ट्रियाँ पहले लग गई थी, उसके बाद में ये मॉडर्न फैक्ट्री पहली फैक्ट्री है जहाँ बैठे हैं अभी। और ये जो बाहर जो रोड है ये सिंगल रोड होता था। सामने हम घर से स्कूटर पे आते थे यहाँ, तो सामने से बस आ जाती थी तो नीचे कच्चे में उतारनी पड़ती थी स्कूटर को, और झाड़ियाँ थी, और कोई चाय की छोटी सी केबिन भी नहीं थी कहीं, पूरा जंगल था चारों तरफ। आज आप देखिए कि करीब 15-20 किलोमीटर में पूरा एरिया फैला हुआ है और दुनिया का सबसे बड़ा मार्बल ग्रेनाइट का एरिया है। और जब वो तब है जब यहाँ 1 इंच भी मार्बल नहीं निकलता है यहाँ पे। हाँ, 1 इंच भी नहीं निकलता है यहाँ, और ये इतनी बड़ी मंडी बन गई। देखो, ऐसा है अशोक जी कि कहते हैं कि जिस रास्ते से हाथी निकल जाए वहाँ सारे लोगों की भी व्यवस्था हो जाती है। क्योंकि जब हाथी निकलता है ना तो वो रास्ता चौड़ा करते हुए निकलता है, और वो इतना चौड़ा करता है कि खरगोश हो, शेर हो, जिराफ हो, घोड़ा हो, ऊँट हो, सबके रास्ते बन जाते हैं। तो जंगल होता है, ये जो व्यापारिक क्षेत्र होता है, एक जंगल होता है। एक बड़ा व्यापारी आ जाए बाजार में तो सबके रास्ते खुल जाते हैं। बस वो जो मैंने आपसे अंदर कहा था ना कि हाथी ऐसा होना चाहिए जैसे आप हो कि जंगल में पानी बरस रहा हो, और तो हाथी ने सबसे कहा कि मेरे नीचे आ जाओ, तो सारे जानवर हाथी के नीचे आ गए। पानी और तेज, जानवर और आ गए, तो उसने एक पैर उठा लिया, तो इतनी जगह और खाली कर दी, यहाँ और आ जाओ। तो और जानवर आ गए तो उसने दूसरा पैर और उठा लिया, और जानवर उसने तीसरा और उठा लिया। तो भाई जितना मैं आश्रय दे सकता हूँ दे दो। आपने यही काम किया, और मेरा ये अनुभव है आश्रय देने से उन्नति होती है। हमारी एक टीचर थी, वो मुझसे पूछती थी कि तुम बिजनेस करते हो? मैंने कहा तो बोले सैलरी अच्छे मन से बांटते हो कि बुरे मन से? मैं बच्चा था, 14, 15, 16 साल का। तो मैंने कहा मैडम दिल तो दुखता है, इतनी मेहनत से पैसा कमाते और महीने के आखिरी में 1 लाख रुपए उस समय देते थे सैलरी, 2004 में सब स्टाफ को। तो मैंने कहा मैडम दिल तो दुखता है, 1 लाख रुपए देना पड़ता है। तो बोले कितना कमाते हो? मैंने कहा 3 लाख कमाते हैं, 1 लाख खर्चा चला जाता है। तो बोले बेटा अब अपना मानसिकता बदलो, तुम 1 लाख उनको खुशी खुशी दो। तुम 1 लाख खुशी खुशी दोगे तो वो पनपेंगे, और उनकी दुआ भी तुमको मिली। आपकी तरक्की का भी कारण नहीं। मेरी सोच दूसरी है महाराज जी। उसको उनको 1 लाख दिए और आपने 3 लाख कमाए, हाँ, तो आप उनको 1 लाख नहीं दे रहे हैं, वो मेहनत करके 2 लाख आपको कमा के दे रहे हैं।
समझा? आपका कहना 100% सही है, लेकिन वो जो बिजनेस टेक्टिक होती है ना अशोक जी, हाँ आना अच्छा लगता है हर किसी को, लेकिन जाए तो अच्छा नहीं लगता। ये व्यापारी के मन में रहता है। तो जब मैंने उस बात को अपनी टीचर की सुना तो मुझे लगा कि हाँ, पहले नैतिकता होना चाहिए। तब मैंने उस दिन से व्यू बदला। जैसे अभी आपके स्टाफ में वो सीए थे, वो कह रहे थे मैं 26 साल से हूँ। कहाँ गए सीए आपके? निर्मल जी, वो खड़े पीछे, वो कह रहे थे कि हमको तो बच्चे जैसे रखते हैं। मैंने पूछा स्विच करोगे कहीं? बोले हम कहीं नहीं जा रहे। अगर आपके अंडर में रहने वाला खुश है, इसका मतलब साफ है कि अपने जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। ये तो 26 साल से महाराज, लेकिन वो इनके जो सब हमारे पूरे इंचार्ज, इनके सबके बॉस हैं, वो सुभाष जी, वो 32 साल हो गए उनको। मतलब ये 92 में आए थे, कितने हो गए? 33 साल हो गए। यही देखो, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, लोगों की जो दुआ लगती है ना, वो ज़्यादा काम आती है। और जब किसी की एक अच्छी भावना अपने ऊपर स्थापित होती है, तब उसका बहुत फर्क पड़ता है। आपने अपने जीवन में पैसा तो कमाया है, लेकिन मैं तो पहली बार किशनगढ़ आया हूँ और आपसे शायद ऐसे पहली बार मिले। इसके पहले तो अपन और भी पहले मिल चुके हैं, इतने पास से पहली बार मिले हैं। तो मैंने आपके व्यक्तित्व में एक चीज़ पाई है, और वो हर चीज़ हर किसी को अपनाना चाहिए, और वो ये है कि जिससे मिलो उसको अपनापन मिलना चाहिए। बड़ा आदमी वो होता है, बोलूं क्या? बड़ा आदमी वो होता है जिससे मिलने पर खुद को छोटापन महसूस ना हो। तो आप सबसे मिल लेते हो, माँ कहती तो हमारे लिए भगवान है। क्यों? किसी की समस्या आप सुन लो तो उसको बहुत लाभ मिलता है। तो पैसे वाला आदमी बड़ा नहीं है। जिससे मिल करके अपन को ये ना लगे कि हम छोटे हैं, वो बहुत बड़ा आदमी है। तो आप दिल के तो बड़े आदमी हो। पैसे में तो ठीक है, दुनिया को पता है, लेकिन आप दिल के बड़े आदमी हो। और यही चीज़ बनी रहे आने वाली पीढ़ी के लिए भी, क्योंकि राजा का बेटा राजा बन जाए तो देश की उन्नति अधिक होती है। ऐसा नमस्ते। महाराज जी, प्रश्न पूछने की इच्छा तो थी, वो प्रश्न तो अब गौण हो गया। अब प्रसंग है और सानिध्य है, और वो व्यक्ति भी यही है। यहाँ से लॉकडाउन के अंदर मुनि विद्यासागर जी महाराज ने चतुर्मास किया, और यहाँ से रूपनगढ़ जा रहे थे महाराज जी। एक साइड में सम्माननीय अशोक जी भाई साहब चल रहे थे, एक साइड में मैं चल रहा था। तो ये बात जो वाकया अभी आपको बताया महाराज जी कि यहाँ सिंगल रोड हुआ करती थी और कंकर पत्थर झाड़ियाँ थी, तो वो बात तो सत्य है। तो मैंने एक दृष्टांत बताया था महाराज जी को। महाराज जी, आचार्य शांति सागर जी महाराज जब चले थे तब अकेले चले थे। उन्होंने मार्ग साफ किया, तो आज इतने युवा मुनि भारत में देखने के लिए मिल रहे। तो शांति सागर जी महाराज ने वो रास्ता साफ किया था। इसी प्रकार इस धरती में 1 इंच पत्थर पैदा नहीं होता है, और आज ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है। और अशोक जी भाई साहब ने सबको इतना यहाँ व्यापार दिया है, तो सबके रिश्तेदार, चाहे ससुराल वाले हो या दामाद, यहीं मिलेंगे। तो पूरा किशनगढ़ एक से लगता है कि पूरा परिवार एक साथ रह रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, यहाँ पे आने के पहले की जो हमको फिल्म दिखाई गई थी, वैसी तो हमें मिली नहीं। हाँ, बड़ी आजकल क्या है, जैन समाज में बड़ी समस्या है भैया। व्यक्ति ये भूल गया कि हम महावीर स्वामी के वंशज है। व्यक्ति ये याद रखता है कि हम 13पंथी, तुम 20पंथी हो। ये बहुत बड़ा जहर घुल गया है। और मैंने जब कहीं जाते तो पहले अपन पिच देख लेते हैं, भाई पिच कैसी है। गुरुजी ने हमको 2021 का चातुर्मास सिवनी कराया 2021 में। अब वहां पर मूल नायक भगवान 20पंथी है और कमेटी 13पंथी है। अब मैंने कहा जी आपने इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर दे दी, तो अभिषेक किसका देखें हम? अब मूल नायक का अभिषेक देखें तो कमेटी 13पंथी है और सब होता है। तो मैं तो भैया जिसको जो चलना है चलना, तो हमारी जो इच्छा वो हम वो करेंगे। यही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने, चूंकि हम उनके मायके से हैं, जबलपुर आचार्य श्री का मायका है, थानी है। और बचपन से हम लोगों ने जब मुनिराज देखे तो हमने माता जी और महाराज जी सब आचार्य श्री विद्यासागर जी के संग ही देखे। लेकिन जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ और 2008 में गुरु जी आए, तब हमको तो वैराग हो गया, मैं तो चला गया। हमारे पिताजी ने हमसे बोला कि आप देख लो, आप चाहो तो आचार्य श्री के पास भी दीक्षा ले सकते हो, अच्छे आचार्य हैं, पुराने आचार्य हैं, आप बोलो तो संघ में एडमिशन दिलवा देते हैं इन्होंने काम से। तो मैंने कहा आपकी भावना बड़ी पवित्र है और हमारे लिए
आचार्य श्री का स्थान वही है जो गुरु जी का है, लेकिन हमको जिनके निमित्त से वैराग हुआ है हम उनसे ही दीक्षा लेंगे। इन्होंने हमसे कहा था कि आप ले लो, और लेकिन मैंने कहा नहीं, हमको आचार्य श्री के निमित्त से वैराग हो, वही लेंगे। बात यहाँ मेरा प्रसंग क्या कहना है, एक व्यक्ति अगर रास्ता सही चल दे सारे काम सही हो जाते हैं। इसलिए जब कोई अच्छा व्यक्ति कोई बहुत अच्छा काम करे तो समाज को उसको सपोर्ट करना चाहिए, निंदा नहीं करना चाहिए। अगर आज समाज, उन्होंने आपका सपोर्ट किया समाज का, और आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करते तो आपको इतना सब वैभव किशनगढ़ में नहीं मिलता। यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं अपन, खदान नहीं है, सिर्फ माल बिकता है, माल आके बिकता है। तो इस बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने के लिए बहुत मेहनत की गई है। आप अगर सपोर्ट करेंगे, अभी भी मैं समाज से कह रहा हूँ, अपनी समाज का व्यक्ति अगर कोई आपकी समाज के लिए अच्छा करता है, तन मन धन से सपोर्ट करो। कोई साधु अगर ऐसे आगे बढ़ते हैं, आप फुल सपोर्ट करो। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। जंगल का राजा अकस्मात किसी कारण से खत्म हो गया, शेर। अब बात यह आई कि अब राजा कौन बने, तो सारे जानवरों की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि 2 जानवरों को नियुक्त करते हैं। मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो बड़ी गंभीर है, अगर आप सही प्रसंग से समझ जाएंगे तो काम बन जाएगा। तो उन्होंने नियुक्त किया कि चलो गधे और वो जो स्वान है, ये बेचारे, इनको कभी मौका नहीं मिलता, इस बार 5 साल का राजा इनको बनाते हैं। तो निर्णय कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि अपन जंगल के बाहर शहर से इन दोनों को छोड़ेंगे। तो दोनों में से एक को नियुक्त करके छोड़ दिया गया। जो पहले गद्दी पे बैठ जाएगा वो राजा बन जाएगा। चलो डिसाइड हो गया। अब दौड़ना चालू किया दोनों ने, लेकिन राजा कौन बना, गधा। तेज कौन चलता है, स्वान, लेकिन जीता कौन, गधा। अब गधा तो जीत गया, और जीता क्यों गधा, स्वान लौट करके आके कहता है अपनी बिरादरी वालों से कि तुम चौराहे चौराहे पे हमारे ऊपर नहीं भौंकते ना, आज गद्दी पर मैं होता तुम लोग का काम करता। अब बैठे गद्दी में गधे, अब संभालो, अब खाओ डंडे। ऐसी ही अपनी समाज की हालत है। अगर आपके समाज का कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है, उनसे सपोर्ट करना चाहिए। सपोर्ट नहीं करोगे, दूसरा बैठेगा तो अपनी बिरादरी का बैठा लेगा, फिर तुम्हारा क्या होगा। तो अशोक जी ने बहुत अच्छा काम किया है। अब उसी काम को आप लोगों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने फील्ड बनाई है, आप लोगों ने मेहनत करके फील्ड को सजाया है, अब उसको और चौड़ा करो और एकता के साथ सारे काम करो। यहाँ किशनगढ़ में समाज की एकता है और वो एकता अखंडता बनी रहे, ऐसा मेरा मंगल आशय है। मैं जिस भी मंदिर गया मुझे कहीं किसी का भेदभाव मिला ही नहीं। जिस भी मंदिर गया मैं, मुझे लगा ही नहीं कि यहाँ कौन सा पंथ का मंदिर है। यहाँ सब मुनि भक्त हैं। आचार्य शांति सागर जी ने मार्ग को खोला और उसके बाद अनेक आचार्यों ने उस मार्ग को प्रशस्त भी किया। तो हमारा भी यही कर्तव्य बनता है कि हम भी उस मार्ग को और चौड़ा करते जाएं। यही अभिजात शिष्यों का काम। एक छोटे से प्रश्न, एक महाराज जी, एक आज इसके प्रसंग से जुड़ा एक वाक्य है कि नारेली में जो मंदिर बन रहा है उसके लिए प्रतिमा जी बन करके आई थी, सीकर। पूज मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज का चतुर्मास सीकर था, उसका दिग्दर्शन करके और नगर भ्रमण हुआ था उस मूर्ति का। मूर्ति वापस दीवान जी की नसियाँ आ गई। हमारे पूज्य भाई साहब पैदल साथ चल रहे थे और उन्होंने चप्पलें कहीं रास्ते में खोल दी थी। तो मुझसे पूछा कि आप भोजन की व्यवस्था कहाँ है, दंग की नसिया में है। मैं भी पहली बार गया था महाराज जी वहाँ पे। तो मेरे को स्थान से चप्पल पहननी है, वहाँ से चप्पल पहनी तो कोई साधन नहीं मिला हमको। तो एक ऑटो वाले को हमने हाथ दिया, सरदार जी थे, उस ऑटो के अंदर हम बैठे। मैं पैसे निकाल करके नसिया पहुँच करके देने लगा, भाई साहब ने मेरे को रोक दिया। और भाई साहब की आदत है चाय भी पियेंगे तो उसको सबसे बड़ा नोट जो जेब में होगा वही देते हैं, छोटा नोट नहीं देते किसी को भी। अब वो ड्राइवर ने मेरा मुंह देखे ऊपर से नीचे तक। ये सही कह रहे हैं क्या? नहीं पहले कहा मुझे पूरा अच्छी तरह याद है। हाँ, अच्छा बताओ। अभी तो सब दोनों ही बैठे ना, हाथ कंगन को नानी के सामने ननिहाल की क्या बात है। अभी भाई साहब भी हाँ करेंगे उसके अंदर। उसके बाद डंकी नसिया में गए तो समाज के लोगों ने भाई साहब के लिए टेबल कुर्सी के ऊपर खाना लगाया था। तो भाई साहब बोले ये किसके लिए है? बोला आपके लिए। बोले मैं समाज से बाहर हूँ क्या? जब सब नीचे बैठ के खा रहे हैं तो मैं भी नीचे बैठ के ही खाऊंगा। वो भाई साहब वहाँ नीचे बैठ करके उन्होंने भोजन किया। तब से मैं इनका
मुरीद हो गया भाई। देखो ऐसा है भैया, चिड़िया ने पूछा इंसान से कि तुम उदास क्यों हो। बड़ी गहरी बात है। चिड़िया ने पूछा इंसान से कि तुम उदास क्यों हो। इंसान बोला कि हमें भी तुम्हारे जैसे उड़ना है और मैं उड़ नहीं पाता हूं। अशोक जी बड़ी गहरी बात है। अर्श फर्श से अर्श तक कौन पहुंचता है? चिड़िया की बात सुनना आप। चिड़िया कहती तुमको उड़ना है क्या, तो उड़ सकते हो। तो इंसान बोलता है कि तुम क्यों उड़ती हो और हम क्यों नहीं उड़ पाते? तो चिड़िया कहती है कि हम उड़ते हैं, हर दिन उड़ते हैं, हर दिन जमीन पर आते हैं। इंसान एक बार ऐसा उड़ता है जमीन पे नहीं आता, दोबारा उड़ ही नहीं पाता। तो उड़ो, खूब उड़ो, रात को जमीन पर आ जाओ, हर दिन उड़ पाओगे। तो अशोक भाई साहब उड़ते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। हेलीकॉप्टर उड़ता ना, उड़ते हैं वापस आ जाते हैं, उड़ते हैं वापस आ जाते हैं, इसलिए हर बार उड़ पाते हैं। तो आपको भी, जिसको भी उड़ना हो उड़ो, लेकिन रोज रात को वापस जमीन पर आ जाओ, हर रोज उड़ पाओगे, ऐसा नमस्ते होगा शेष। अच्छा एक प्रश्न। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।